दोस्तों, इस वक्त भारत कितने बड़े खतरे में है आप सोच भी नहीं सकते हैं। चारों तरफ से दुश्मनों से हम इस वक्त घिरे हुए हैं। हमें धमकियां मिल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, शेख हसीना को मदद देने को लेकर खालिदा जिया की पार्टी ने भारत को धमकी दी है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, बांग्लादेश के जेलों से फरार हुए सैकड़ों कैदी भारत आने की फिराक में भी हैं और चिंता की बात यह है कि इन कैदियों में आतंकवादी भी शामिल हैं। दूसरी तरफ भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी ये कह दिया है कि पड़ोस में अशांति चिंता का विषय है। उन्होंने भारत के पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध के न होने पर चिंता जताई है। क्या कहा है ये मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगी और साथ ही आपको दिखाऊंगी कि कैसे मालदीव से बांग्लादेश तक चीन ने भारत के दुश्मनों की एक फौज खड़ी कर दी है, जो चीन की मंशा और भारत की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है। दोस्तों आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर पर देख रहे हैं। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रूस यूक्रेन की वॉर तो रुकवा दी, लेकिन बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं पर हमले नहीं रुकवा पा रहे हैं। और अब सिर्फ बांग्लादेश का ही हिंदू खतरे में नहीं है, बल्कि भारत का भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब खतरे में हैं। जो लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर बांग्लादेश के उपद्रवियों को देख हिंदुस्तान के मुसलमानों को निशाने पर ले रहे हैं, उनकी तुलना इनसे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत में मुसलमान कितना सुरक्षित है, वो लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि भारत का हिंदू और मुसलमान इस वक्त कितने बड़े खतरे से घिरा हुआ है। दोस्तों, ये आपको तब ही बताएंगे ना जब इन्हें भारत के हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डलवाने वाले, दंगे भड़काने वाले, दंगों के लिए उकसाने वाले बयान देने से फुर्सत मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से भारत में ही बैठे लोग, खुद को हिंदुओं का हिमायती बताने वाले लोग, भारत में ही बैठकर इस वक्त भारत के हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, दंगा भड़काने वाले बयान दे रहे हैं। देखिए ये खबर, लिखा है अगर बांग्लादेश जैसे हालात भारत में हुए तो। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान क्या है वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं की व्यवस्था हो जाएगी, उन्हें भारत में शरण मिल जाएगी, लेकिन अगर यही स्थिति भारत में उत्पन्न हो गई तो भारत का हिंदू कहाँ जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत का हिंदू क्या हिंद महासागर, अटलांटिक या हिमाचल पर शरण लेगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने आगे कहा कि हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन बांग्लादेश में निर्मित हुए हालात कई सवालों को जन्म दे रहे हैं। भारत में सबको रहने का अधिकार है, संविधान में सभी को अधिकार दिया गया है, मगर हिंदुओं से सवाल है कि अगर ऐसी स्थिति भारत में निर्मित हुई तो आप कहाँ जाओगे। ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वे हिंदू राष्ट्र की मांग उठा रहे हैं। दोस्तों, वो कहते हैं कि हिंदू को जागने की ज़रूरत है, भागने की नहीं, वरना बांग्लादेशियों की तरह हिंदुओं को भारत भी छोड़ना पड़ेगा। वैसे आपको बता दें दोस्तों कि अभी अभी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री विदेश यात्रा से लौटे और लौटते ही इस तरह का बयान दिया। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान को सुनकर क्या आपको ये नहीं लगता कि ये बांग्लादेश में जो उपद्रवी मासूम लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, एक तरह से उनका समर्थन कर रहे हैं अपने इस बयान से? क्या आपको ये नहीं लगता कि ये चाहते हैं कि इसी तरह की चीज़ें भारत के हिंदू दूसरे धर्म के लोगों के साथ करें? एक तरफ तो आप बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप हिंदुस्तान में हिंदू को ये भड़का रहे हैं कि वो इस तरह का अत्याचार करे। हिंदू राष्ट्र की मांग का मतलब और क्या है? आप चाहते हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश में मासूम अल्पसंख्यकों के साथ उपद्रवी जुल्म कर रहे हैं, उसी तरह से भारत में भी चीज़ हो। क्या आप ये मना रहे हैं? कितने लोग आपको जानने वाले हैं, मानने वाले हैं? आप एक जानी मानी पर्सनैलिटी हैं और इस तरह के आपके भड़काऊ बयान से किस तरह से दंगे भड़क सकते हैं, क्या आपको इसका अंदाज़ा है? दोस्तों, ये वो लोग हैं जो आग में घी डालने का काम करते हैं। भारत पर इस वक्त कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में भारत के लोगों को एकत्रित होने की सलाह देने के बजाय ये भारत में ही फूट डलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या खतरा भारत पर है, तो दोस्तों आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगी। सबसे पहले ये खबर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। शेख हसीना को लेकर भारत पर भड़की खालिदा जिया की पार्टी, दी धमकी। ये हेडलाइन है दोस्तों इस खबर की।
दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश में छात्र आंदोलन को लेकर फैली अशांति के बीच शेख हसीना प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर भारत चली आई थी और फिलहाल यहीं पर हैं। इसी को लेकर उनकी कट्टर प्रतिद्वंदी और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि BNP भारत पर भड़क गई है। पार्टी ने कहा है कि अगर भारत शेख हसीना की मदद करेगा तो उससे सहयोग जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। BNP के वरिष्ठ नेता और मंत्री रह चुके गेश्वर रॉय ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी भारत और बांग्लादेश के बीच पारस्परिक सहयोग का समर्थन करती है, लेकिन अगर आप हमारी दुश्मन की मदद करेंगे तो हमारे लिए पारस्परिक सहयोग को जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारत ने शेख हसीना के सत्ता में दोबारा वापसी का समर्थन किया था। गेश्वर रॉय ने आगे कहा कि शेख हसीना को भारत ढो रहा है। भारत और बांग्लादेश लोगों को एक दूसरे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या भारत को पूरे देश की जगह एक पार्टी को बढ़ावा देना चाहिए? दोस्तों, जिस पड़ोसी बांग्लादेश के साथ शेख हसीना की सरकार में भारत के अच्छे संबंध थे, अब उनकी सरकार गिरने के बाद भारत द्वारा शेख हसीना को शरण देने से बांग्लादेश की पार्टियां भारत को लेकर भड़क रही हैं। ये चिंता की बात है। और दोस्तों, अब तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल अनिल चौहान ने भी ये कह दिया है कि पड़ोस में अशांति हमारे लिए चिंता का विषय है। देखिए दोस्तों, आज तक की एक खबर है जिसमें लिखा है कि CDS जनरल चौहान कहते हैं कि हम पहले से ही पाकिस्तान के साथ छद्म युद्ध में हैं, जो अब पीर पंजाल के दक्षिण में शुरू हो गया है। इसके अलावा हम पहले से ही चीन के साथ गतिरोध में हैं। हमारे पास जीवंत सीमाएं हैं। पड़ोस में अशांति चिंता का विषय है। दोस्तों, ये बातें CDS ने दिल्ली में सैन्य गोला बारूद पर आयोजित सम्मेलन के अवसर पर कही थी। बता दें आपको कि पाकिस्तान और चीन के साथ पहले से ही बॉर्डर पर गतिरोध जारी है। एक तरफ जम्मू कश्मीर से सटी पाकिस्तानी बॉर्डर पर पाक आए दिन घुसपैठ की कोशिश में लगा रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर झड़पें हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश के अंदर भारत से दोस्ताना संबंध रखने वाली शेख हसीना की सरकार गिरना और उन्हें शरण देने पर बांग्लादेश की पार्टी का भारत को धमकी देना चिंता की बात है। दोस्तों, बांग्लादेश की जो स्थिति है इस वक्त, इस अराजकता के पीछे चीन का हाथ बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन एक एक कर भारत के पड़ोसी देशों में अराजक स्थितियां पैदा कर रहा है। इसका प्रमुख कारण चीन पर इन देशों की निर्भरता को बढ़ाना और भारत से उनके रिश्तों में तलखी पैदा करना बताया जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव जैसे देश इसका ही उदाहरण है और अब इस फेहरिस्त में बांग्लादेश का नाम भी शामिल हो गया है। आपकी स्क्रीन पर देखिए भारत का मैप है, जिसमें हमारे पड़ोसी देश हैं और इनमें से ज़्यादातर के साथ कुछ ना कुछ मसला हमारे साथ चल रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने से पहले कुछ दिन पहले ही वो चीन के दौरे पर गई थी और जल्द ही वापस लौट आई थी। चीन ने पाकिस्तान को कर्ज जाल में फंसाया था। वहीं दोस्तों, चीन ने श्रीलंका को भी तबाह कर दिया था। मालदीव भी चीन के जाल में फंसा। नेपाल में भी चीन समर्थक सरकार है, यानी चीन एक एक कर भारत के दुश्मनों की फौज खड़ा करता जा रहा है। इससे दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चारों तरफ से भारत पर क्या खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल तो दोस्तों बांग्लादेश में चल रहे संकट के बीच भारत की मुसीबतें बढ़ रही हैं। BSF का कहना है कि बांग्लादेश से फरार 1200 कैदी हथियारों के साथ भारत में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। इन फरार कैदियों में कई आतंकवादी भी शामिल हैं। सीमा से सटे भारत के लिए ये एक नई मुसीबत है। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी कुछ इसी तरह के मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।